सो हेलो माय कॉमेंट्स, उम्मीद है सब होंगे झकास। तो इस उम्मीद के साथ शुरू करेंगे आज की वीडियो। तो निको भैया आए हो, क्या खास लाए हो? तो मैं आज आपके लिए बहुत ही खास टॉपिक लेके आ गया हूं, बेस्ट टाइम मैनेजमेंट। और टाइम जब मैनेज जाता है तो चेहरा मुस्कुराता है। तो भैया जी आज मैं आपको समझाने वाला हूं कि भैया हम स्टूडेंट्स हैं, है ना। हर किसी के एक जिंदगी का अलग अलग पड़ाव होता है, तो उसको मैनेज करने का तरीका अलग अलग होता है। बीइंग एन स्टूडेंट आपको कैसे मैनेज करना चाहिए ये मैं अपनी ओर से आपको राय दूंगा, और उम्मीद है कि आपको पसंद आएगी, समझ में आएगी, और इंप्लीमेंट जरूर करो। क्योंकि बता तो सब रहे हैं, सुन भी सब रहे हैं, पर इंप्लीमेंट करने से डर रहे हैं या इंप्लीमेंट हो नहीं पाता। समझ रहे हो? तो ये ध्यान रखना है यार, ठीक है? प्रॉमिस। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात, बीइंग एन स्टूडेंट, जब आप स्टूडेंट लेवल पर होते हो तो एक ही प्रॉब्लम है, वॉक विद टाइम नहीं आप करते। होते यहां हो, सोचते वहां हो, जीते वहां हो। ये एक प्रॉब्लम है। अगर आप स्कूल में हैं तो भाई स्कूल में अगर आप हो, अगर आप कहां पर हो, स्कूल में हो, तो ये टाइम किसका चल रहा है? स्कूल का टाइम चल रहा है। अगर ये टाइम स्कूल का चल रहा है तो मुझे बताइए, अगर स्कूल में टीचर पढ़ा रहा है तो आपको पढ़ना चाहिए कि नहीं पढ़ना चाहिए? पढ़ना चाहिए ना, पर नहीं पढ़ रहे होते। स्कूल में हमें सूझ रही होती है क्या? मस्ती करना, मस्ती करना, मस्ती करना। अगर आप स्कूल में कोई टीचर पढ़ा रहा है, आप उसके साथ चल रहे हो, यानी कि वॉक विद टाइम। जिस चीज का जो समय है वैसा काम करो ना यार। अगर टीचर पढ़ा रहा है, ऑफ कोर्स आप कोचिंग जाते हो, कहीं और जाते होंगे, कोई आपके फेवरेट टीचर्स होंगे, सब ठीक है, मगर अगर स्कूल में कोई मेहनत कर रहा है तो आप पढ़ो तो सही भैया। 80%, 90%, 70%, 60% कुछ तो समझ में आएगा ही यार। ऐसा तो नहीं है कि भाई कोई भी पढ़ाए और कुछ भी समझ में ना आए। एक दो पॉइंट हो सकता है, और उस एक दो पॉइंट की वजह से अगर आप अपना दिमाग इतना इरिटेट कर ले रहे हो कि आपका पढ़ने का मन नहीं कर रहा, या सोच रहे हो यार थोड़ी सी मस्ती करते हैं, थोड़ा सा कुछ और करते हैं, थोड़ा सा कुछ और करते हैं, तो आप गलत कर रहे हो ना यार। टाइम जा रहा है ना आपका, और उस टाइम पे आपको यूटिलाइजेशन नहीं कर रहे। बताओ, या तो फिर कुछ और काम में लगे हुए, तो गलत है ये। हमेशा ध्यान रखिए, वॉक विथ टाइम। जो समय चल रहा है वो काम अगर आप करोगे तो आपका टाइम मैनेज होगा। अब जो 60-70% आपको बन गया, तो जाहिर सी बात है कि ये आपको रिवीजन करने में कम टाइम लेगा, ये आपको ज्यादा देर तक याद रहेगा। जो कुछ एक्स्ट्रा चीजें रह गई वो आप धीरे धीरे करोगे। मैं ये नहीं कह रहा कि भैया सिर्फ पूरे दिन पढ़ाई करनी है। मान लीजिए आपको लंच भी तो मिलेगा यार। टाइम डिफरेंस भी होता है। जब एक चैप्टर खत्म होता है या एक टीचर जाते हैं, जब एक टीचर जाते हैं दूसरे टीचर आते हैं, बीच में डिफरेंस मिलता है यार। उस टाइम हंसी मजाक कर लो, उस टाइम कुछ घूम फिर लो, मे आई गो टू टॉयलेट, मे आई गो टू दिस, कुछ भी कर लो। लेकिन जब टीचर पढ़ा रहा है तो उस टाइम पढ़ाई करो। ये स्टूडेंट, विद्यार्थी का सबसे पहला कर्तव्य होना चाहिए, चाहे टीचर आपको पसंद हो चाहे ना हो। समझ गए? पहला पॉइंट यही है क्या, कि भैया वॉक विद टाइम। जिस चीज का जो समय, जब टीवी का समय हो तो आप टीवी देखो, कोई दिक्कत नहीं है, उस टाइम पे फिर पढ़ाई का मत सोचो। लेकिन जब पढ़ाई का समय है उस टाइम पढ़ो। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, जो बनता है उसी को तो अपने बार बार पढ़ता है। क्यों भाई? जो बनता है उसको बार बार क्यों पढ़ना? भैया आपको सबसे पहले तो कॉमन टॉपिक्स निकालने हैं। वो कॉमन टॉपिक जो हर चैप्टर में कॉमन है भैया, उनको सबसे पहले क्या करो? अलग करो। क्यों? क्योंकि भैया जी उनको अगर आपने एक बार रिवाइज कर लिया तो हर बार उनको बार बार रिवाइज करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद आपको क्या ध्यान देना है भैया? जो बनता है, जो बनता है उसको एक बार रिवाइज करो। समझ में आ रहा है क्या? कि भैया क्या होता है ना, एक बच्चे के अंदर एक आदत होती है, वो जब भी पढ़ने बैठता है तो या तो वो पढ़ता है किताब खोलकर और सोचने घूमने कहीं चला जाता है, या तो फिर वो वही चीज पढ़ता है जो उसको बन रही होती है, क्योंकि उसको लगता है यार ये कहीं छूट ना जाए, ये कहीं छूट ना जाए। तो देखो, एक छोटी सी थिन लेयर होती है। हो सकता है कि आप जो चीज बनती है उसको ना पढ़ो बहुत टाइम तक, बहुत टाइम तक, यानी 3-4 महीने ना पढ़ो तो आप भूल जाओगे। लेकिन अगर कोई चीज आपको बनती है तो ऐसा नहीं होता कि 10 दिन आपने नहीं पढ़ा तो आप भूल जाओगे। नहीं, तो इसका रिवीजन करना है, इसका एक बार रिवाइज करो, फिर थोड़ा टाइम दो, यानी कि इसको छोड़ दो। जो नहीं बनता, जो नहीं बनता उसको करो। और ये बहुत मुश्किल है सर, ये बहुत मुश्किल है। मैं आपको लिख तो दे रहा हूं, लेकिन आप उसको करोगे कि नहीं ये डिपेंड करता है। और ये बहुत मुश्किल काम है, मैं सच बता रहा हूं। क्योंकि जैसे ही किताब खोलते हैं सबसे पहले जो एवरेज स्टूडेंट होते हैं वो उस चीज की ओर ध्यान देते हैं जो उनको बन रहा होता है। हर दिन वही चीज कर रहे हैं जो उनको बन रहा है। अरे बन रहा है तो भाई उसको मत करो, जो नहीं बन रहा उस पर ज्यादा टाइम लगाओ। और इसका मतलब ये नहीं कि बिल्कुल ही मत करो,
10 15 20 दिन में एक बार रिवाइज करो, क्योंकि वो चीज बन रही है, आपके दिमाग इतना इंटेलिजेंट है कि उस चीज को उसने ग्रेस्प कर लिया है। तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। पहली बात तो ये है कि जिस समय में जहां होते हैं वो वक्त नहीं जी रहे होते हैं, सोच कहीं और रहे होते हैं, मन कहीं और होता है, दिल कहीं और होता है, आंखें कहीं और होती है। भैया आजकल तो मल्टीटास्किंग का जमाना चल रहा है, बताओ। दूसरा भैया जो बनता है उसी को अपन बार बार पढ़ता है, क्यों भाई, कुछ और करो। अगर पढ़ाई आपने कर ली है, पूरा हो गया, तो किसी स्किल पे वर्क करो। यही तो टाइम मैनेजमेंट है, टाइम सबके पास बराबर है। फिर तीसरी आदत जो है, रिवाइज अपन अलग से करता है, सबके लिए टाइम अलग से रखता है। यानी कि भैया खेलने का टाइम अलग है, पढ़ने का टाइम अलग है, रिवाइज करने का टाइम अलग है। क्या हम ऐसा कर सकते हैं, क्योंकि कई बार बीइंग एन स्टूडेंट बहुत सारा होमवर्क मिल जाता है, बहुत सारी चीजें याद, क्योंकि मेमोरी का सारा गेम है। सारा गेम किसका है, मेमोरी का है। तो थोड़ा सा चालाक बन जाओ यार। अभी आप स्टूडेंट हो, है ना, अभी आपके लिए, विद्यार्थी के लिए सबसे पहला कर्म धर्म क्या है, विद्या को अर्जित करना। तो यार क्यों ना, जब आप दोस्तों से जा रहे हो, उनसे बातचीत कर रहे हो, ठीक है, तो मेमोरी को इंक्रीज करने के लिए दोस्तों से की गई बातें बड़ी याद आती हैं। इसमें पढ़ाई को भी इंक्लूड करो, इससे क्या होगा, आपकी मेमोरी ज्यादा बढ़ेगी, आपकी मेमोरी ज्यादा देर तक स्टे करेगी। जो चीज आप पढ़ोगे वो ज्यादा लंबे टाइम तक टिकती है, ये सच है। आप अपने दोस्तों के साथ किए गए किस्से याद रखते हो कि नहीं रखते हो ना भैया। वो ना एक्चुअली कॉमेडियन होते हैं ना, इसलिए कॉमेडी याद रहती है, स्टडी किसको याद रहती है। अरे करके तो देखो भाई, हंसते हंसते आप अपने दोस्तों का कुछ उल्टपटांग नाम रख देते हो ना, तो भाई उसकी जगह पर कुछ आपके जो टर्म्स है उनके नाम रख दो, क्या पता इसी बहाने आपको टर्म याद हो जाए। या चलो भाई रेगुलर नहीं रखना, कुछ 10 दिन के लिए ही सही यार, दोस्त को कुछ ऐसा नाम बोल दो जो आपको टफ लगता हो, वो टर्म बार बार बोलोगे तो आपके दिमाग में क्लिक करेगा, याद हो जाएगा। कई बार दोस्तों के साथ बातचीत कर रहे हैं अपन, कई बार टिफिन खा रहे हैं, तो टिफिन खा रहे हैं, खाना खा रहे हैं, उस टाइम पे थोड़ी मल्टीटास्किंग कर लो। जब मल्टीटास्किंग करने का शौक है तो थोड़े 2-4 सवाल पूछ लो, जो नहीं बनते वो बातचीत कर लो। फिर दोस्ती यारी में घूमना फिरना नाचना गाना सब है, लेकिन थोड़ा सा पढ़ाई को और इंक्लूड कर लो, क्योंकि आप विद्यार्थी हो ना, विद्या को अर्जित करना पहला धर्म है ना आपका। तो बस फिर इस बात को ध्यान रखो, थोड़ा सा और एक्स्ट्रा पढ़ाई को इंक्लूड करो, ठीक है जी। रिवाइज करने के लिए अलग से बहुत ज्यादा टाइम मत निकालो, दोस्तों में बातचीत करो, और जो रिवीजन के लिए आपने टाइम रखा है उस टाइम पे टफ टॉपिक करो। जब आपका ये चीज हो जाएगी तो टफ टॉपिक करो। टफ टॉपिक आपका दिमाग कहेगा मत कर भाई मत कर, क्या पता ये ना आए, आपको बोलना है क्या पता आ जाए। तो इसलिए प्लीज इन सब बातों का ध्यान रखना है, ठीक है जी। चलिए आखिरी पॉइंट, अपन रील्स का शौक रखता है, रियलिटी से भागता है। अपन को क्या है, रील्स का शौक है, रियलिटी वेलिटी से अपन भागता है। अरे अपनी सच्चाई पहचानो। अगर कोई भी चीज आपको नहीं बन रही तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपकी ओर से कोई कमी छूट रही है, ऐसा तो नहीं है किसी टॉपिक को क्लियर करने में आपको बहुत ज्यादा टाइम लगता है, तो ज्यादा टाइम दे दो यार। क्योंकि जब आप उस टॉपिक को क्लियर कर लोगे ना तो आगे की राह आसान हो जाएगी। जैसे हमारे सब्जेक्ट में इनिशियली चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, उसमें थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम लेते हैं हम, लेकिन जब वो हो जाता है तो कई बार आपको कई टॉपिक्स में एक्स्ट्रा टाइम देना पड़ेगा ताकि आगे चल के वो टाइम मैनेज हो जाए। तो ये बात आपको समझनी है कि भैया रील्स की दुनिया से बाहर निकलो, रियलिटी में आओ। आपको ये बात समझ में आनी चाहिए कि अगर कोई टॉपिक आपको नहीं बन रहा, टॉपिक अगर आपको नहीं बन रहा तो क्यों नहीं बन रहा, क्यों, और कई बार एक्स्ट्रा टाइम देना पड़ता है यहां पर, तो उससे मत घबराओ। बेसिक क्लियर करने में अगर एक्स्ट्रा टाइम देना पड़ रहा है तो कोई बात नहीं, कई बार एक्स्ट्रा टाइम देना पड़ता है, एक्स्ट्रा टाइम देना पड़ता है। आप बहुत सारे लोग इन्फ्लुएंस हो जा रहे हैं कि किसी ने 1 महीने में पढ़ के इतने नंबर ले आए, 2 महीने पढ़ के इतने नंबर ले आए। आप उसका मेन बात नहीं देखते। कई लोग ये बात लिखते हैं कि भाई लेकिन लास्ट के 2 महीने मैंने इतनी पढ़ाई की जितना कोई साल भर पढ़ाई ना करता। ये लाइन नहीं दिखाई देती आपको, क्योंकि रील्स की दुनिया है ना, रील्स में भाई किसी ने फर्स्ट रैंक लाई, किसी ने ये लाया, किसी ने वो लाया, तो बस देखते जा रहे हैं। पर रियलिटी में समझो कि कई बार कॉन्सेप्ट में एक्स्ट्रा टाइम लगता है। बेसिक क्लियर करना आपका पहला धर्म होना चाहिए। अभी जैसे हमारे ही लेक्चर चल रहे हैं, बच्चे क्या कर रहे हैं भाई साहब, बेसिक क्लियर नहीं कर रहे, कह रहे भैया कुछ ऐसी ट्रिक बता दो कि सीधा 3rd चैप्टर से समझ में आ जाए। अरे भाई रियलिटी समझो, रील्स की दुनिया नहीं है ये। रील्स की दुनिया सिर्फ तब होती है जब आप दूसरे को इन्फ्लुएंस करना चाहते हो, दूसरे को बताना चाहते हो देख मैं कितना महान हूं। लेकिन रियलिटी में कोई भी महान यूं ही नहीं बनता, उसको मेहनत करनी पड़ती है, तपना पड़ता है, कई बार एक्स्ट्रा टाइम लेना पड़ता है। अब सोचो, टाइम मैनेज करने के लिए भी एक्स्ट्रा टाइम लेना पड़ता है।
क्यों? क्योंकि बेसिक अगर आपका क्लियर होगा तो आगे चल के आपको आसानी होगी। तो इसलिए ऑलवेज फोकस ऑन बेस बिल्डिंग। आपको बेस बिल्डिंग पे हमेशा ध्यान रखना है। जब तक बेसिक क्लियर नहीं हो रहा आगे नहीं जाना, चाहे जो हो जाए। इस तरीके से आप पक्का टाइम मैनेज करोगे। आपको हमेशा ध्यान रखना है कि जिस समय जो चल रहा है वो आपको भी करना है, उसके साथ चलना है। दूसरा पॉइंट क्या था भैया जी? दूसरा पॉइंट था कि जो बनता है उसको बार बार अपन नहीं पढ़ता है, जो बनता है उसको छोड़ो, जो नहीं बनता उसको पकड़ो, उसको बार बार करो ना यार। तीसरा पॉइंट, रिवाइज अपन अलग से करना है नहीं। कई बार दोस्तों के या कहीं आप घूम रहे हो, कहीं आप यूं ही जा रहे हो, सब्जी लेने जा रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, उस टाइम पे थोड़े से उन कॉन्सेप्ट्स को याद करो तो वो टाइम आपका रिवीजन में जाएगा। तो रिवीजन के लिए जो टाइम आपने बचाया उसमें आप टफ क्वेश्चंस कर पाओगे, कुछ एक्स्ट्रा एक्टिविटी कर पाओगे, कोई स्किल सीख पाओगे। समझ रहे हो? ये बहुत जरूरी चीज है। फिर रील की दुनिया से बाहर निकलो, रियलिटी को समझो। जो तपता है वही उतना निखरता है। कोई एक महीने में कुछ भी नहीं कर पाता। बेसिक जब तक आपका क्लियर नहीं होगा, या तो उसने बेसिक में बहुत टाइम लगाया होगा फिर उसने पढ़ाई छोड़ दी होगी ताकि वो फिर दोबारा एक महीने कर ले, और वो जो एक महीने में मेहनत करता है वो इतनी करता है जो लोग शायद साल भर में भी ना करते हो, तब जाके किसी का बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। रील्स की दुनिया से बाहर निकल के रियलिटी पहचानो और इस तरीके से टाइम को मैनेज करो। और एक बहुत ही प्यारी सी कविता लिखी है, थोड़ा टाइम लगा है लेकिन उम्मीद है कि आपको पसंद आएगी और आप लोगों के लिए लिखिए। तो ध्यान से समझिए क्या है ये कविता। समय किसी का इंतजार नहीं करता, समय किसी का गुलाम नहीं बनता, समय वो अपन कर्म से बंधा है, वो अपने कर्म से बंधा है, चलते रहना ही उसका जीवन है। समय किसी की गुलामी नहीं करता, ये बात आपको समझनी है। अगर आपको आगे बढ़ना है तो समय का हाथ पकड़ना होगा, हर परिस्थिति से लड़ना होगा, पर हर पल समय के साथ चलना होगा। अगर आपको उसका दोस्त बनना है तो आपको उसका हाथ पकड़ना होगा। परिस्थितियां तो टफ होंगी, वो आपको समय से दूर करेंगी, पर आपको उन परिस्थितियों से लड़कर समय के साथ चलना होगा। चाहे धूप हो तो धूप में जलना होगा, बारिश में भीगना होगा, ठंड में ठिठुरना होगा, मगर समय के साथ हर पल चलना होगा। तभी आप टाइम मैनेज कर पाएंगे। ठीक है, तो आई होप आप इन बातों को समझे होंगे। अगर समझे होंगे तो हैशटैग कमेंट्स टमट गए लिख सकते हैं, और अगर किसी और चीज पर भी आपको जानकारी चाहिए तो वो भी आप कमेंट में लिख सकते हो। पर कोशिश करो फॉलो करने की। बहुत सारी चीजें आप बस चाहिए 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 नहीं होना चाहिए, अब करना भी है। हाँ भैया आपने ये बताया था, मैंने इसको फॉलो किया, ये मैसेज भी आने चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, भैया ये कर दो, ये कर दो, ये कर दो। अरे भैया जी पहले आप तो कुछ करो, जो पहला पुराना समझाया है उसको तो आगे करो, उसको तो कंटिन्यू करके अपने कैरेक्टर बिल्डअप में उसको तो लेकर आओ, अपना तो डिसिप्लिन बनाओ, फिर नया चीज आओ ना। भैया एक आप कर नहीं पा रहे, आपको 10 ज्ञान मिले लेकिन एक ज्ञान भी आप अगर उसको परफॉर्म नहीं कर रहे तो उस 10 ज्ञान का क्या फायदा? वो तो यहां से सुना यहां से निकाल दिया। तो एक्ट करना है, लेट्स एक्ट। अभी भी टाइम है, अभी भी आप विद्यार्थी हैं, विद्या को अर्जित करने का समय अभी भी आपके पास है। ठीक है, तो इस उम्मीद के साथ चलते हैं। सो थैंक यू फॉर बीइंग विद अस एंड हैव स्माइल्स, स्प्रेड स्माइल्स। कैसे? लाइक दिस।